हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल विजय सेठ जी क्वेश्चन में आपका स्वागत है। आज आपको मैं फिर से लेके आया हूं नए क्वेश्चन ऑफ द महिला सुपरवाइजर। जो भी एग्जाम होने वाला है महिला सुपरवाइजर का, तो उसके लिए जी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं गाइस। तो बस आप वीडियो के साथ बने रहिए, उन क्वेश्चन का लुत्फ उठाइए। जो क्वेश्चन जितने जो सिलेबस उसमें ऑलरेडी मेंशन किया गया है, पोषण, स्वास्थ्य, कुछ बीमारियां वगैरह, तो उन्हीं पर ये क्वेश्चन पूरे बेस रहेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो बस आप वीडियो के साथ बनी रहिए। जो बहनें तैयारी कर रही हैं, आई होप दैट कि आप सबका सिलेक्शन हो इन क्वेश्चन के माध्यम से। चलो देखते हैं बिना देरी करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है गाइस। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। जी आपको बताना है। इस टेस्ट सीरीज की सबसे बड़ी खूबसूरती ये रहेगी कि मैं क्वेश्चन को बार बार पढ़ूंगा, बार बार उसको रीड करूंगा, ताकि आपको यही क्लास में ही आंसर पूरा लैंड हो जाए। यू नो तो टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। पहला दिया गया है ब्रेन, दूसरा दिया गया अग्नाशय, सी दिया गया है आमाशय, एंड डी दिया गया है जो उसका आंसर है वो है आंत। तो क्या होता है आंत, इंटेस्टाइन। ये इस प्रभावित होता है किससे गाइस? टाइफाइड से। आपको समझना है टाइफाइड से क्या प्रभावित होता है, आंत प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑलरेडी इसमें आंसर टिक रहेगा, जो कि आपको थोड़ी सहूलियत भी रहेगी। क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित अनुवांशिकों रोगों में कौन सा यौन संबंधित है। क्वेश्चन दिया गया है गाइस कि अनुवांशिक अनुवांशिक रोगों में यौन संबंधित वाला रोग कौन सा है, जो बताना है। जेनेटिक डिजीज कौन सी है, तो वो है हीमोफीलिया। कौन सी है? हीमोफीलिया। निम्नलिखित अनुवांशिकों रोगों में कौन सी यौन संबंधित डिजीज है, मतलब जेनेटिक होती है, जो माता पिता पर उनके बच्चे फिर उनके बच्चे, तो वो है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको बताना है कि पीलिया जॉइंटिस में जो प्रभावित होता है क्या होता है, कि छोटी आंत होती है, या अग्नाशय होता है, या आमाशय होता है। जी आपको बताना है। तो इसका आंसर है गाइस यकृत होता है। क्या होता है? यकृत। छोटी आंत मतलब क्या प्रभावित होता है? यकृत होता है। किससे होता है गाइस? जो होता है पीलिया से, जॉइंटिस से। जॉइंटिस से क्या होता है? यकृत प्रभावित होता है। जी आपको समझना, बिल्कुल रट डालिए आप। जी क्वेश्चन एग्जाम में आपको धरे मिलेंगे बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने टॉपिक से सीधा यानी पूरे सिलेबस में जो पूरे टॉपिक मेंशन कर दिए हैं पहले से। तो बस क्वेश्चन आना ही है पक्का 1000%। क्वेश्चन नंबर देखते हैं। किस तत्व की कमी से के कारण घेंगा रोग होता है? जी आपको बताना है। किस तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग होता है? घेंगा रोग क्या फास्फोरस है, या नाइट्रोजन है, या कैल्शियम है? तो क्या हो सकता है गाइस? इसका आंसर है आयोडीन। ये तो क्वेश्चन काफी इजी है, जो ऑलरेडी पेपर में भी आया है कि घेंगा रोग कैल्शियम की कमी, आयोडीन की कमी के कारण होता है। आयोडीन की कमी के कारण घेंगा रोग होता है। अब दिखना है हैजा, जिसका आंसर ऑलरेडी इसमें दिख गया आपको कि हैजा यानी कॉलेरा का कारण क्या है? जीवाणु है गाइस, जीवाणु। जो हैजा होता है, अब आपको वो देंगे शैवाल, विषाणु, ये ऑप्शन आपको रहेंगे, लेकिन आपको समझना है कि जो हैजा रोग है वो बैक्टीरिया की कमी के कारण होता है, मतलब बैक्टीरिया से होता है। बैक्टीरिया से प्रभावित रोग है हैजा, कॉलेरा। मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा गाइस, जो बार बार बोल रहा हूँ। बस आपको यही क्लास में ही पूरा एक बार में ऐसा परमानेंट मानने बैठ जाए, ताकि आप वहाँ एग्जाम में जाके सही टिक करके आए। क्वेश्चन दिया गया है खसरा मीजल्स रोग का क्या मतलब, क्या कारक है? तो विषाणु है। जो खसरा या मीजल्स रोग होता है वो वायरस के कारण होता है। अब आपको प्रतिकोण ने दे दिया है, बैक्टीरिया भी है, बॉर्म भी है, लेकिन क्या है इसका कारण? विषाणु द्वारा होता है। क्या है? खसरा रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया गया है कि कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? फिजियोथेरेपी है, या इलेक्ट्रोथेरेपी है, या साइकोथेरेपी है? तो किसका उपयोग होता है गाइस? जो होता है कीमोथेरेपी का। किसका? कीमोथेरेपी का प्रयोग होता है। किसके कारण? कैंसर के उपचार में। कैंसर के उपचार में कीमोथेरेपी का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है? कीमोथेरेपी का उपयोग होता है कैंसर के उपचार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, दिल का दौरा। दिल का दौरा किस कारण से होता है?
दिल का दौरा किस कारण से होता है? तो जो होता है हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी। जैसे कि किसी को होता है ना कि दिल का दौरा पड़ा है और आदमी आजकल ये बीमारी बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा लोगों में देखी जा रही है कि दिल का दौरा किस कारण से होता है? तो हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी मतलब कि जो रक्त है वो फ्लो नहीं कर पाता है, आगे पीछे नहीं जा पा रहा है, फ्लो इसका कम हो गया है तो आदमी की डेथ हो जाती है। तो दिल का दौरा किसके कारण होता है? हृदय में रक्त की आपूर्ति ना होने के कारण। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8 9। तो क्वेश्चन दिया गया आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? तो जो होती है नेत्र गोलक के छोटा होने से। नेत्र गोलक के छोटा होने से आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी होती है। आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? नेत्र गोलक के छोटे होने के कारण। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। निम्नलिखित में से किस तथ्य का संबंध दांत की विकृति के साथ है? क्वेश्चन दिया गया है गाइस, निम्नलिखित में से किस तथ्य का संबंध दांत की विकृति के साथ है? तो वो है पिलुरिन। पिलुरो पिलुओरिन। पिलुरिन के कारण क्या होता है? जो दांत में विकृति कुछ प्रॉब्लम दांत में हो जाती है तो इसी रोग के कारण होती है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जितने सारे रोग हैं आप देखना पूरा टॉपिक उसमें मेंशन किया गया है और न पूरे बिल्कुल नहीं के जिन जिन रोगों के बारे में डिजीज के बारे में आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ आपको एग्जाम में मिलेंगे ही, जो हमारी बहनें सब तैयारी कर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किसकी कमी से रिकेट्स होता है? तो ये तो आपको पता है रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी से। किससे होता है? जो रिकेट्स है ना, रिकेट्स 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 जो किसकी कमी से होता है? जो होता है विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से स्कैरिबी रोग किसके कारण होता है? तो जो होता है आंवला की कमी के कारण। स्कैरिबी रोग होता है गाइस, वो होता है आंवला की कमी के कारण। जो स्कैरिबी रोग है वो आंवला की कमी के कारण होता है स्कैरिबी रोग। आपने कभी देखा हो खान सर की वीडियो, कभी भी देखो है आपने, तो खान सर इतने फेमस क्यों है, इतनी वायरल क्यों है? क्योंकि वो मतलब क्लास में ही बच्चों को ही रटवा देते हैं। और क्या करते हैं उनकी मैंने उनकी क्लास ली है कि वो वहीं पर बच्चों से बुलवाते हैं कम से कम 20-20 बार एक चीज़। जब बच्चे वो चीज़ 20-20 बार वहीं बुलवाएंगे, फिर पूछेंगे, फिर खड़ा करेंगे, फिर क्वेश्चन हंसी मजाक भी करते बीच बीच में, तो वो उनको बच्चों को ही रट जाता है, उनको मजा भी जाता है, वहीं तैयारी भी टॉपिक हो जाता है। वो उनसे बोलते हैं कि अब आप लोग भूल के बताइए। आप बोल ही नहीं सकते हो, कैसे भूलेंगे ये बताइए? तो बस मैं यही टोन पे यही ट्रेंड पे मैं भी पढ़ाऊंगा कि आपको क्लास में ही 2-2 3-3 बार वो चीज़ बोलूंगा ताकि आप एग्जाम में क्लिक करके ही आएंगे। क्वेश्चन दिया गया विटामिन शब्द किसने प्रतिवादी किया था? विटामिन शब्द किसने प्रतिवादी किया था? तो वो किया था फंक ने। क्वेश्चन दिया गया है विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया था गाइस? तो वो किया था फंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ई का सर्वोत्तम स्रोत है? जी आपको बताना है। तो गाजर है, गाजर। विटामिन ई का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? गाजर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन दिया गया है छिली हुई सब्जियों में धोने से कौन सी विटामिन निकल जाती है? तो विटामिन सी निकल जाती है यदि आप सब्जियों को धो लो या छिली हुई सब्जी हो तो उससे कौन सा विटामिन सी निकल ही जाता है। जैसे पता चला कि आपने आलू आलू को छील लिया और धो लिया तो विटामिन सी निकल जाएगा, स्टार्च तो उसका निकलेगा ही। क्वेश्चन देखते हैं 16 ने विटामिन कौन सा है? तो फॉलिक अम्ल है। अब इन ऑप्शन दे देखो कि ग्लूटामिन अम्ल या लाइनोलिक अम्ल। जी नहीं है, सिर्फ क्या है फॉलिक अम्ल है जो एक विटामिन है। क्वेश्चन में देखते हैं 17 विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जी है गेहूं अंकुर का तेल। गेहूं अंकुर का तेल। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है गाइस? गेहूं अंकुर का तेल। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? गेहूं अंकुर का तेल। किसका? गेहूं अंकुर का तेल। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18 मानव शरीर में रक्त का थक्का किसके कारण होता है? तो जी आपको पता ही होगा जो विटामिन सॉरी जो विटामिन के है, यस, विटामिन के कारण होता है। मानव शरीर में रक्त का थक्का लगता है विटामिन की कमी के कारण। क्वेश्चन नंबर देखते हैं
19 विटामिन ई विशेषता किस लिए महत्वपूर्ण है? तो ये है लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया से। विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो ये है लिंग ग्रंथियों की सामान्य प्रक्रिया के लिए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20। क्वेश्चन दिया गया मछलियों में यकृत के तेल में प्रचुरता पाई जाती है। जो मछलियां होती है, मछलियों में जो यकृत पाया जाता है, तो उस यकृत में मतलब तेल की प्रचुरता होती है। तो वो है विटामिन डी। क्वेश्चन क्वेश्चन दिया गया है गाइस, ये आपको समझना है थोड़ी, कि मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता पाई जाती है? जो मछलियों का यकृत होता है, उसमें जो तेल पाया जाता है, तेल में कौन सा विटामिन होता है, ये आपको बताना है। तो विटामिन डी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो विटामिन सी है, आपको पता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन है जल में घुलनशील है? ये आपको बताना है। तो विटामिन सी है जो जल में घुलनशील है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो विटामिन ई करता है गाइस। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो विटामिन ए करता है प्रतिरक्षा, मतलब कि प्रोटेक्ट करता है विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल है। एस्कॉर्बिक अम्ल है, जो पेपर में कई बार आया है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल है, एस्कॉर्बिक अम्ल। क्वेश्चन देखते हैं 24। 24 क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं है? तो जो विटामिन डी नहीं है। क्वेश्चन है गाइस, विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं है? लेकिन देखो, ए भी है, सी भी है, लेकिन विटामिन डी नहीं है जो शरीर में भंडारित होता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25। निम्नलिखित में विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है? निम्नलिखित विटामिनों में किसमें कोबाल्ट होता है? तो B12 में होता है, JBPYQ है। विटामिन वाला टॉपिक गाइस ऑलरेडी मेंशन है, आप उसमें जाके सिलेबस में देख लेना, जितनी हमारी बहनें तैयारी कर रही हैं मतलब सुपरवाइजर की, तो उसमें बिल्कुल बाकायदा लिखा है विटामिन। अब विटामिन से कितने क्वेश्चन बनेंगे डिपेंड करता है पेपर के ऊपर, लेकिन पक्का आएंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए की प्रचुरता है? तो वो आम है। क्या है? आम। आम में पाया जाता है विटामिन ए की प्रचुरता। किसकी विटामिन ए की प्रचुरता किस में पाई जाती है गाइस? आम में पाई जाती है, आम में। और उसमें आप देखना रोगों के पूरे पूरे नाम लिखे हुए हैं, कौन कौन से रोग किसके कारण होते हैं। तो क्योंकि आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है, सिलेबस से बाहर बिल्कुल नहीं पढ़ना, उससे क्वेश्चन बाहर कभी भी नहीं होंगे। बट उतना ही तो आप पहले कंप्लीट कर लें। क्वेश्चन दिया गया विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग फैलता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग फैलता है? पेलाग्रा है, या रिकेट्स है, या बेरी बेरी है? इसका आंसर है गाइस रतौंधी। विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी रोग फैलता है। कौन सा फैलता है? रतौंधी। ओके गाइस, विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग फैलता है? रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस। क्वेश्चन दिया गया है 28। मानव शरीर में क्वेश्चन दिया गया है मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। जो मानव शरीर है उसमें मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, संग्रह होता है। तो कहाँ होता है उसका संग्रह? कहाँ होता है? यकृत में होता है। देखो, मानव शरीर में विटामिन ए तो पाया जाता है, लेकिन कहाँ पाया जाता है? तो यकृत में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? यकृत में पाया जाता है। मानव शरीर में जो विटामिन होता है वो यकृत में पाया जाता है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29। निम्नलिखित में से किसी रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? तो विटामिन ए को ही कहा जाता है। यदि आपको विटामिन विटामिन नहीं मिल रहा है किसी चीज़ को खाने से, कि प्रोटीन विटामिन ये सब चीज़ें मिलती हैं कुछ हरी भरी सब्जी वगैरह खाने से, प्रोटीन आपको पता है दाल से मिलते हैं, तो ये चीज़ें नहीं मिलेगी, तो कहीं ना कहीं अपने आपके शरीर के प्रोटेक्शन नहीं हो रहा है, तो वो जल्दी जल्दी उसकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी, और रोग रोग क्षमता जल्दी मतलब रोग ज़्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि इम्यूनिटी शरीर की कम होगी तो जल्दी मतलब कि रोगों में शरीर को चपटेंगे, आएंगे। क्वेश्चन दिया गया है 30। इनमें से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? जी आपको बताना है। तो कार्बोहाइड्रेट करता है गाइस। इनमें से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? ईंधन का काम तो कार्बोहाइड्रेट करता है। जैसे आपको पता है रोटी खाएंगे या व्हीट खाएंगे, गेहूँ जो उसकी रोटी खाते हो, सबसे ज़्यादा हम लोग को कार्बोहाइड्रेट मिलता है। क्वेश्चन देखते हैं 31।
निम्न में से क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से किसके प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा मिलती है। निम्न में से किससे प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, तो वो वसा से होती है। सर्वाधिक ऊर्जा वसा से होती है, ध्यान देना। फैट से मिलती है सबसे ज़्यादा ऊर्जा। प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा किससे मिलती है गाइस? वसा से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है, तो वो करता है कार्बोहाइड्रेट। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है? देखो क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि निम्न में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है, तो वो करता है कार्बोहाइड्रेट। लेकिन जो क्वेश्चन था ना जी वाला, इससे भी होती है। इसमें अपन को बताना है कि निम्न में से प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा, प्रति ग्राम की बात चले तो बसा, लेकिन सर्वाधिक थोड़ी डिफरेंस है। देखो सर्वाधिक ऊर्जा तो वो होती है कार्बोहाइड्रेट। तो थोड़ी आपको डिफरेंस भी समझना है बार बार। इस टाइप के क्वेश्चन आपको लिख लेना है, क्योंकि जी आपको आगे एग्जाम में परेशान करेंगे। जब आपके सामने 4 ऑप्शन रहेंगे ना, तो आप कंफ्यूजन में, डिले में फंस जाएंगे इसका आंसर क्या हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एथलीट को किससे जल्दी ज़्यादा ऊर्जा मिल जाती है? जो एथलीट होता है दौड़ने वाला, उसको किससे जल्दी ज़्यादा ऊर्जा मिल जाती है? ये बताना है आपको। वसा से, विटामिन से, या प्रोटीन से, या जो इसका आंसर है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट से मिल जाती है। जो दौड़ने वाला होता है, एथलीट होता है, उसको सबसे ज़्यादा जल्दी ऊर्जा किससे मिल जाती है? तो वो मिल जाती है कार्बोहाइड्रेट से। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 34, मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है, तो वो होता है प्रोटीन से। आंसर दिया गया ऑलरेडी। मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है, तो वो होता है प्रोटीन से। मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है गाइस? वो होता है प्रोटीन से। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 35, प्रोटीन को निम्न में से क्या माना जाता है? तो वो माना जाता है शरीर का निर्माण करने वाला। प्रोटीन को निम्न में से क्या माना जाता है? तो वो माना जाता है शरीर का निर्माण करने वाला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 36, एंजाइम मूल रूप से क्या है जी बताना है। एमिनो अम्ल है, कार्बोहाइड्रेट है, एंजाइम होते हैं ना, ये एंजाइम वो मूल रूप से हैं क्या? तो वो हैं गाइस प्रोटीन। क्या है? प्रोटीन है। प्रोटीन जो एंजाइम होते हैं वो क्या है? तो वो है प्रोटीन। क्वेश्चन है गाइस 37, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता? जी आपको बताना है। निम्न में से किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? दाल है, मांस है, या दूध है, या लास्ट दिया गया है चावल। तो चावल में नहीं पाया जाता है। जो प्रोटीन होता है वो दूध, मांस और दालों में तो पाया जाता है, लेकिन चावल में नहीं पाया जाता है प्रोटीन। याद रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38, जो इसका ऑलरेडी आंसर दिख रहा है आपको। निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन सर्वाधिक होता है? तो वो होता है सोयाबीन में। सर्वाधिक प्रोटीन किस में होता है? तो गाई सोयाबीन में होता है सर्वाधिक। क्या? प्रोटीन कितना होता है? 42% से लगा के 44% के बीच में पाया जाता है। क्या? सर्वाधिक प्रोटीन। आपको पता है सबसे ज़्यादा आजकल दाल अरहर खाई जाती है, लेकिन अरहर में तो सिर्फ और सिर्फ 19% पाया जाता है। 19-20% पाया जाता है क्या? अरहर में। उसके बाद जैसे मूंग है, उड़द है, उसमें 25% के समथिंग पाया जाता है, लेकिन सर्वाधिक जो प्रोटीन है वो पाया जाता है सोयाबीन में। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 39, निम्न में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है? जी आपको बताना है किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। आपका क्वेश्चन देख के गाइस आपको ये दिखना है कि नहीं पूछा है कि है, मतलब जी आपको देखना है कि नॉट राइट। क्वेश्चन वो क्या पूछ रहा है? नहीं में वो क्वेश्चन इजी देख के सब लोग उसी में बह जाते हैं, तो आपको ये प्ले टिक कर लेना है। क्वेश्चन नहीं पूछा है वो क्या, ऊर्जा किससे प्राप्त नहीं होती है? तो वसा से होती है, हार्मोन से होती है, प्रोटीन से होती है। हार्मोन से होती है, वसा से होती है, प्रोटीन से ऊर्जा प्राप्त होती है, लेकिन विटामिन से नहीं होती है। तो बस ये समझना है आपको, विटामिन से ऊर्जा नहीं मिलती। विटामिन सिर्फ आपके शरीर को प्रोटेक्शन करता है, रक्षा करता है, लेकिन जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो किससे होती है? वो होती है प्रोटीन, हार्मोन और वसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40, क्वेश्चन दिया गया निम्न में से कौन सी शर्करा शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तो ग्लूकोज करती है। कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? आपको तत्काल एनर्जी आ जाएगी शरीर में, तो वो शर्करा यदि आपको मिल जाएगी ना, सॉरी आपको यदि ग्लूकोज मिल जाएगी ना, तो आपको तुरंत क्या ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। तभी तो डॉक्टर आप ग्लूकोज पीने के लिए बोलते हैं। आप टायर्ड हो जाती है, दौड़ के आ रहे थे, ग्लूकोज पीते हैं। क्वेश्चन देखते हैं 41, निम्न में से कौन सी
प्रोटीन दूध में पाई जाती है, निम्न में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है ये बताना है। तो कैसीन पाई जाती है गाइस। निम्न में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है, तो कैसीन पाई जाती है। देखो मेरे बोलने का पर्पज सिर्फ यही है कि आप प्लीज़ यहीं तैयारी कर लें, एग्जाम में सही करके आना ही है आपको। आपका क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होना चाहिए। 42 क्वेश्चन है। दांतों में निम्न में से क्या होता है। दांतों में निम्न में से क्या होता है। या कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट या खनिज या प्रोटीन। दांतों में निम्न में से होता क्या है, तो वो होता है गाइस कैल्शियम। कैल्शियम होता है दांतों में। दांतों में क्या होता है, सर्वाधिक मतलब किससे बनी होती है, वो कैल्शियम से बनी होती है। 43 क्वेश्चन। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है, तो वो है आयोडीन का। आयोडीन का है सागरीय खरपतवार एक महत्वपूर्ण स्रोत किसका है, आयोडीन का। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 44। निम्न में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है, जी बताना है आपको। आयोडीन का सर्वोत्तम सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है। मूली है, गेहूं है, या फिर शैवाल है। तो शैवाल है गाइस। आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत क्या है, वो है शैवाल। आयोडीन का सर्वोत्तम आयोडीन का सर्वोत्तम सबसे बेस्ट स्रोत क्या है, तो वो है शैवाल। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 45। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है, तो क्या कार्बोहाइड्रेट है, या वसा है, या विटामिन है। आपको बताना है कि पालक पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है, तो वो होती है आयरन में। किसमें, आयरन में। आयरन में होती है गाइस, आयरन। आयरन सबसे ज़्यादा मिलता है किसमें, पालक में। क्वेश्चन दिया गया है 46। मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है, तो अभी पढ़ लिया अपन ने। पालक से करता है, क्या लोहा प्राप्त करता है मनुष्य। क्वेश्चन देखते हैं 47। किसमें भरपूर लोहा पाया जाता है, आयरन एलिमेंट तो पाया जाता है हरी सब्जियों में। किसमें किसमें भरपूर लोहा तत्व पाया जाता है। देखो क्या है, कुछ एलिमेंट हैं, ये सारी चीज़ें लोहा में सब शरीर में पाई जाती हैं, लेकिन यदि उनकी मात्रा अधिक हो जाए, कोई चीज़ अपन ज़्यादा खा लें, तो फिर वो नुकसान करने लायक हो जाती है, नुकसान देने के लिए हो जाती है। तो नुकसान आपको नहीं करना है, बस लिमिट का ही खाना है। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है, तो लैक्टोज के कारण। किसके कारण गाइस, लैक्टोज के कारण दूध में मिठास आ जाती है। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है, तो वो आ जाती है लैक्टोज के कारण। अब वो आपको देंगे लैक्टोज, फैक्टोज, सुक्रोज, देखो कैरोटीन साइक में पूरे मिले साइक्रोज। बस आपको सिर्फ आंसर पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। और गाइस जहाँ आपको लगे कि ये डिफिकल्ट लग रहा है मेरे लिए, तो उसको आपको लिख के रख लेना है। आप सबसे बेस्ट है लिख के रख लो, नोट्स बनाते जाओ, शॉर्ट नोट्स। और इससे भी सबसे ज़्यादा बेस्ट बात क्या है, आप वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिए, तो आपका परमानेंट तरीके से तो पहली बार में बैठने वाला है, क्योंकि मैं 2-2 3-3 बार रीड इसलिए कर रहा हूँ। ये सिर्फ वीडियो की क्वालिटी है। क्वालिटी में ये नहीं कि आपको 20-25 मिनट में इतने सारे क्वेश्चन बता दूँ, नहीं। क्वेश्चन जितने बताऊँगा वो आपको यहीं बनना चाहिए क्लास में। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 49 सेशन का लास्ट क्वेश्चन। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान कहाँ स्थित है, तो सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट मतलब जी कहाँ स्थित है, तो जी बताना है कि रांची में है या हैदराबाद में है, तो ये है मैसूर में गाइस। कहाँ पर है, मैसूर में है। क्या है मैसूर में, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, मैसूर में है। कहाँ पर है गाइस, मैसूर में। तो गाइस ये रहे 49 क्वेश्चन। आप बस जी बताएं कि आपको क्वेश्चन कैसे लगे हैं गाइस। अपनी क्वेरी कमेंट जो भी कमेंट हो कमेंट बॉक्स में जाके लिखें आप, और आपको जी ज़रूर बताना कि आपके क्वेश्चन लगे कैसे हैं। अगली वीडियो में मैं आपको जल्दी से जल्दी क्वेश्चन लेके आऊँगा जो सिलेबस पे पूरे डिपेंड रहेंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेंगे। बस आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और लाइक ज़रूर करें, और अपने ग्रुप कम्युनिटी में ज़रूर शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की फ़ायदा मिल सके। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।